नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां किया गया 106 विद्यालयों में स्थल निरीक्षण, कहां सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर राजस्व टीम ने की नापतौल, कहां खजाना लूटने में मदमस्त है सत्ता पक्ष के मंत्री व विधायक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के दरभंगा एडीएम डीपीओ रवि कुमार ने कुशवेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत 106 विद्यालय के स्थल निरीक्षण करवाया। कई जगह अनियमितता मिली तो करीब 50 स्कूल में राशि की रिकवरी करवाते हुए नियमावली के अनुसार विभागीय की कड़ी कार्यवाही की। बिहार दरभंगा एमडीएम डीपीओ रवि कुमार ने कुशेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत कई जगह स्थल निरीक्षण किए और किस तरह के निरीक्षण हुई जरा जानते हैं सर। कुशेश्वर स्थान में जो स्थल निरीक्षण किया गया उसमें क्या हुई है और कितने विद्यालय पर निरीक्षण किया गया? हमने 15 नवंबर को लगभग 20 टीम बना करके कुशेश्वर पश्चिमी का, क्योंकि वहाँ से एमडीएम संबंधित काफ़ी अनियमितता सामने आ रही थी, कंप्लेन भी किया जा रहा था, तो निरीक्षण करवाया था। उसमें लगभग 86 से 90 विद्यालय का हमने निरीक्षण किया था और निरीक्षण प्रतिवेदन सबों के द्वारा सबमिट भी कर दिया गया है, उसका रिव्यू भी कर लिया गया है और रिव्यू उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 50+ विद्यालय से अनियमितता सामने आई है, जिस पे हम लोगों ने 100 कॉज इशू किया है। आज 100 कॉज इशू हो जाएगा, उसके उपरांत हम 3 महीने का उससे रिकवरी करना है। थैंक यू। और किस प्रकार का कठिनाई का भी सामना करना पड़ा? कठिनाई कुछ नहीं, हम लोग का यही मोटिव है कि प्रखंड ये निरीक्षण लगातार चलेगा और हर प्रखंड में चलेगा। एक दिन में पूरे प्रखंड में जितने स्कूल है, मेरा टारगेट रहेगा कि सभी स्कूल का निरीक्षण किया जाए और अल्टीमेट हम लोग का टारगेट रही है कि एमडीएम में सुधार हो, मेन्यू के अनुसार से खाना दिया जाए बच्चों को और जो हमारी गुणवत्ता है, चाहे शिक्षा का हो चाहे एमडीएम का हो, वो बरकरार है, उसको इन्हांस किया जाए। थैंक यू। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला ठेलका पर आज संकुल स्तरीय लइका मड़ाई का आयोजन किया गया, जिसमें 6 प्राथमिक शाला और 2 माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। वहीं स्कूल परिसर में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों के द्वारा व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का व्यंजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर बी रघु सर, सहायक संचालक जिला शिक्षा कार्यालय दुर्ग समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज हमारे शासकीय प्राथमिक शाला ठेलका में लइका मंडी मेला का आयोजन बड़े ही बढ़िया ढंग से संपन्न हुआ, जिसका मैं श्रेय देता हूँ समस्त ग्रामवासी एवं हमारे संकुल केंद्र वृंदावन के समस्त शिक्षकों को, जिसके सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सभी बच्चे लोग आसपास के समस्त स्कूलों से आए हुए बच्चे लोगों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया और बढ़िया रोचक ढंग से इस कार्यक्रम को। सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। धमधा विकासखंड में 9 पहल एक अभियान हम लोग संचालित कर रहे हैं और उसमें विकासखंड के पूरे हमारे शिक्षक साथी, सीएसी, प्रधान पाठक, प्राचार्य सभी इसमें संलग्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस 9 पहल के लिए हम केवल जन समुदाय का सहयोग ले रहे हैं और लगभग 28 प्रकार की गतिविधियां इस 9 पहल के अंतर्गत जो है शामिल की गई हैं। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लइका मड़ई, यह भी 9 पहल अभियान का हिस्सा है। 3-4 जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके बारे में मैं आज इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हमारा है लोकशाला सियान। उसका उद्देश्य ये है, अनौपचारिक विद्यालय समय के बाद शाम को प्रत्येक ग्राम में ग्रामवासी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ अभी के जो पीढ़ी बच्चे हैं वो बच्चे बैठकर अनौपचारिक चर्चा करते हैं और अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार, मान्यताएं, इन सब के बारे में अनौपचारिक रूप से बड़े बुजुर्गों से वार्तालाप करते हैं। बेमितरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव हशुपुर में सरकारी तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर राजस्व टीम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा मुक्त कराने के मकसद से राजस्व टीम ने पैमाइश की। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा जानकारी के अनुसार तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव हशुपुर में लगभग 13 बीघा सरकारी तालाब की जमीन है, जहां पर लगभग 5 बीघा सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है, जिसको लेकर गांव में पहले से ही विवाद चल रहा है। वहीं राजस्व विभाग की टीम तालाब की जमीन से अवैध कब्जों को हटवाकर तालाब को कब्जा मुक्त कराने के प्रयास में लगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उर्मिला। अच्छा, आप इस गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपके गांव का? हसूपुर। अच्छा, कितने साल से आप इस गांव में रहते हैं? 40 साल तो हो गए मुझे। अच्छा, झोड़ का जो प्रकरण है, क्या है पूरा मामला और ये वास्तविकता जो है सही क्या बात है? सही बात तो यही है, चक्रोड इस अलग अलग ये बसे हुए हैं, जो हमारे आगे बसे हुए हैं, झोड़ में ही है, ये सब तालाब में बसे हुए हैं। तो तालाब ये पहले सारा क्लियर था, बाद में मकान बने? हाँ जी, पहले क्लियर ही है। कितने मकान तालाब में बने? ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। यानी कि तालाब पर लोगों ने कब्जा कर रखा। हाँ जी, कब जाइए ये तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई खूब करी जा रही है, ये सबको फेल करिए। मैं कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरी शादी को तो हो गए 45 साल के जरूर। क्या इस गांव का क्या नाम है? इस गाँव का तो पूरा क्या है पूरे तालाब के बारे में, जैसे आप बता रहे 45 साल पहले पूरे तालाब के बारे में सब यहाँ को लैट्रिन करने जाके इसको पटड़ी सी आगे को अब सड़क बनी हुई है, पहले वैसी है। सब झोड़ में ही है, ये इंगर तो सब झोड़ में, इंगर इनका मकान है सब। जांच वगैरह हो रही है तालाब में, क्या है? अब जी गलती है हमारे उससे तो सही क्या है, जब मकान बना लिया सही गलती होगी। आप ये बताइए जिन लोगों ने हम तो तालाब खाली ना चाहते हैं, हमें तो किसके घर टुकवा है, हमें क्या मतलब। तालाब खाली होगा तो सौंदर्यीकरण होगा, ताकि यहाँ लोग जो है अपना घूमने का काम करेंगे। इसकी शासन की योजना है। हमें किसके घर ढुआ क्या मिलेगा जी, अगर कह रही हूँ ना हम जा रहे इसका घर डूबा। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झारखंड में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तब तक इस राज्य का भला नहीं होने वाला है। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। सरकार के शासन में प्रदेश में चोरों और लूट खसोट और भ्रष्टाचारी की गंगोत्री बह रही है, लेकिन अब इस सरकार को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन भाजपा ने इसी उद्देश्य से शुरू किया है। ये सारी बातें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चतरा में कही। वे इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी। पूजा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वो अपने कांग्रेस को कैसे हम अब और स्थापित कर सकते हैं उसके लिए है। जब इनको जब अवसर मिला देश में राज करने का तो उस समय ये ख्याल उनको नहीं आया। उस समय जात पात में लोगों को बांटा, धर्म में बांटा, और आज ये सब खाली एक दिखाने के लिए कि कैसे कांग्रेस को हम एकजुट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा और कोई ये नहीं। देखिए ये इसलिए वो खुद अपने कुनबे को संभालने के लिए, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये उनका यात्रा है। और इससे ये पब्लिक को पता है, आमजन को पता है कि जब इनको जब अवसर मिला उस समय लोगों पर ध्यान नहीं रखा, देश को उस समय उस पर कोई उनका ध्यान नहीं रहा। और आज ये सारा दिखाने के लिए है, चुनाव कहीं है, वो घूम कहीं रहे हैं, तो इससे साफ दिख रहा है कि वो पार्टी को कहीं ना कहीं चाहते हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद से बड़ी खबर सामने आई, जहां रामकोट थाना इलाके में सगे भाइयों के बीच यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई और एक भाई फरार हो गया। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी पाकर एसपी सीतापुर सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। 2 हत्याएं हुई हैं, इनकी मुख्य वजह क्या है? ये पेड़ों के चक्कर में हुई। कौन सा पेड़? ये लिप्टिस का पेड़। लिप्टिस का कटान चल रहा था। और लिप्टिस कटवाने आए होंगे भाई ये मनीष और मुनिंद्र, और सुनील खेत में है मुनिंद्र के और मनीष के, और सुनील आए रोकने के ये हमारी हैं, और इन पेड़ों के लिए दोनों की हत्या करी गई।
किसने मारा है? सुनील के लौंडे। क्या नाम है सुनील के पापा का? सुनील के पापा का नाम राम तो नहीं। और मारा किसको है? मारा है मनीष को, मुनिंद्र को। इनके पिताजी का नाम? राम तो नहीं। तुम कौन हो इनके? भाई। आपके छोटे भाई हैं? हम मुनिंद्र हमारे से छोटा है, मनीष हमारे से बड़े। कहाँ रहते हैं आप? बिहट गौर। पिताजी का क्या नाम? राम से नहीं शुक्ला। तुम्हारा क्या नाम? रामू। भाई है, इनमें से 2 भाइयों का खेत यहाँ पे पड़ता है और जो पेड़ है वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है उसने पहले कभी लगाए थे। उसी बात को लेकर के उनमें आपस में विवाद है। इसमें से 2 भाई आज ये पेड़ काट रहे थे। जो बड़ा भाई है उन लोगों ने आकर के उनको रोका और यहाँ झगड़ा किया और उसी के क्रम में उन्होंने जो 2 भाई यहाँ पेड़ काट रहे थे उनके ऊपर हमला किया। इसमें दोनों भाइयों को काफ़ी चोटें आ गई है और उनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो बड़ा भाई है इन्हीं का, उसके और उसके लड़कों द्वारा ये घटना कारित की है। पारिवारिक जो बंटवारा है और उसी में जो पेड़ों का विवाद है उसको लेकर के ये घटना हुई है। इसमें इनसे एप्लीकेशन लेकर के जो बड़ा भाई है और उसके लड़के उनके द्वारा जो ये 2 छोटे भाइयों के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और टीमें बनाई गई। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। कितने लोग शामिल हैं इस हत्याकांड में? अभी तहरीर लिख के दे रहे हैं। जो बताया गया है कि जो बड़ा भाई है वो और उसके 3 लड़कों का नाम सामने आ रहा है और अभी लिखापढ़ी में जब तहरीर आ जाएगी तो उसमें क्लियर। सीतापुर से सीनियर संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काट बाईपास मार्ग पर मुखबिर से सूचना मिली और सूचना के आधार पर अमरोहा देहात थाना पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर बीती रात यानी 23 नवंबर को कावेंद्र नाम के युवक की हत्या में नामजद चल रहे 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाश हसन और कामिल को झड़प में गिरफ्तार कर लिया है। इस झड़प में एक पुलिस का सिपाही घायल भी हुआ है। सभी को इलाज के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आगे के मामले में जांच की जा रही है। ये अमरोहा थाना देहात क्षेत्र में 23 तारीख को एक डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। वो जब उसकी तस्दीक की गई तो वो कावेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या उसमें की गई थी। उसी क्रम में एक 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। उसमें से हम लोगों ने पुलिस की टीम्स लगा रखी थी। हम लोगों ने चेकिंग के दौरान पुलिस थाना देहात की और एसओजी की टीम द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पता चला तो सामने से 2 व्यक्ति आ रहे थे। उन व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस दौरान उसके बाद में आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी उन पर फायर किया है। पूरी घटना में इसमें 2 व्यक्तियों को पैर पर गोली लगी है। एक हम लोगों का सिपाही भी घायल हुआ है, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। जब इनसे मौके पर पूछताछ की गई तो वहाँ पता चला कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, हसन और कामिल, जिन लोगों को पैर में गोली लगी है, इन पर 25,000 का इनाम भी था उसी घटना में। और इन लोगों की पुलिस पहले से सर्च भी कर रही थी, तो उपचार हेतु इनको भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिला पंचायत रीवा में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की 60 गार्ड से रिक्त पद भरने और नियुक्ति के नाम पर विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन में क्रमशः आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद बनाकर विज्ञापन किया गया। विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ और न ही ऑनलाइन किया गया। की राशि है जो सूची में हमारे पास है, जो हम आपको सूची में उपलब्ध भी कराएंगे। साथ में एक सूची प्राप्त हुई है जिनका नाम, मोबाइल नंबर है। इसमें लिखा है कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पदों का विवरण, परियोजना समन्वयक, सहायक ग्रेड, लेखापाल, कुल 18×3 54 पद। आवेदक की सूची में विवरण ये है, जिसमें सुखेंद्र कुमार रावत, रानू कोल, सुमन कोल, क्षमा ठकुरिया, चंद्रमोहन वर्मा, लता कोल, शिव कुमार प्रिंसे, अजय कोल, राधेश्याम कोल, इन लोगों की सूची बनी है। ये सूची कलेक्टर महोदय को भेजी गई है व्हाट्सएप में, और साथ में पैसा लेन देन की सूची भेजी गई है। और वो वीडियो है जिसमें वर्मा जी और श्री संजय जी का जिक्र बार बार आ रहा है। मैं और इसमें कितने लोग शामिल है, जिला पंचायत के कौन अधिकारी शामिल है, जिला पंचायत के और कर्मचारी, इसलिए कि जिला पंचायत का एक ऑपरेटर की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि जो मुख्यालय पे एक IAS अधिकारी बैठे हैं और वहां पर इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार। आज जहां बेरोजगारी चरम पर है, उस बेरोजगारी के इस वातावरण में व्यापक स्तर में युवाओं को ठगी की जा रही है। ये व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों की नियुक्ति की गई? अभी इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हुई, अभी तो फॉर्म डाले गए हैं। हो सकता है नियुक्ति भी की गई हो, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया हो। ये नियुक्ति पत्र मेरे पास नहीं है। मेरे पास आवेदन की सूची आई है, मेरे पास फॉर्म आया है, जो मैंने आपको फॉर्म का प्रारूप दिखाया है कि इन लोगों ने आवेदन भी किया है।
लगभग कितने का घोटाला हो सकता है? लगभग अभी तो जब ये पेपर में प्रकाशित होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे कि ये फर्जी है। अभी तो ये पता ही नहीं है कि फर्जी है। अभी तो मामला इतना है कि ये विज्ञापन हुआ है। विज्ञापन ये किसी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपा भी नहीं, ना विज्ञापन हुआ। वास्तविकता ये विज्ञापन है, ठगी का, फर्जी है। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मेरे पास प्रमाण है। जब जानकारी लोगों को होगी कि वास्तव में विज्ञापन फर्जी है तो लोग अपनी राशि मांगेंगे। तो हम इसकी जांच चाहते हैं और इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत निगरानी में SIT गठित हो। ये व्यापम के बाद दूसरा मध्य प्रदेश का रीवा जिला का संभागीय मुख्यालय का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो हमारे रीवा में माननीय संभागीय अधिकारी बैठे हैं, मुख्यालय आयुक्त यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर माननीय IAS अधिकारी रीवा स्वप्निवान खेड़े जी भी हैं, उन्हीं के अंतर्गत जिला पंचायत है और यहाँ एक कलेक्टर महोदय। और इस तरह की व्यापक भ्रष्टाचार इस रीवा जिले में हुआ जिसकी जांच की मांग। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पॉस्को और बलात्कार का आरोपी बालेंद्र साकेत विशेष न्यायालय पास्को रीवा द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार पुलिस थाना महिला रीवा में 26/7/2021 को नाबालिग अभियोत्री के साथ ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने उसके साथ जबरिया बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, जिस पर महिला थाना रीवा के द्वारा आरोपी बालेंद्र साकेत के खिलाफ अपराध धारा 376, 506 में ये दर्ज करवाया गया था जो पॉस्को एक्ट अधिनियम के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको गिरफ्तार भी किया गया था और विचारण विशेष न्यायालय रीवा के द्वारा अब उसको दोष मुक्त कर दिया गया है। क्या निराकरण हुआ है किस पर? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कंचन गुप्ता जी माननीय, उनके न्यायालय से अभियुक्त बालेंद्र साकेत का प्रकरण जो है दोषमुक्त घोषित किया गया है। बालेंद्र साकेत के विरुद्ध आक्षेप था कि उनके द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ, नाबालिग अभियुक्त्री के साथ बलात्कार किया गया और धमकी दी गई और लगातार 3 वर्षों तक धमकी देकर, शादी का झांसा देकर बलात्कार करते रहे वो। ऐसा कहानी है पुलिस की, जिस पर पुलिस थाना महिला थाना में 376 2N 506 एवं पास्को अधिनियम 5/6 के अंतर्गत बालेंद्र साकेत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और अभियुक्त्री का बयान रिकॉर्ड किया गया बाद में कोर्ट के सामने, और अभियुक्त्री के माता पिता का बयान रिकॉर्ड किया गया और सारे गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के पश्चात कोर्ट ने ये माना कि ये केस जो है एक तरह से रंजिश की वजह से इन्वॉल्व किया गया है कि उसको केस में अभियोजन जो है ये मामले को साबित करने में असफल रहा है कि जब वो लड़की के साथ रेप हुआ या घटना हुई तो वह नाबालिग थी या किशोर थी या किशोरी थी, तो ऐसी कोई घटना की पुष्टि जो है अभियोजन नहीं कर पाया है। इस कारण से अभियोजन का मामला जो है पुष्ट न पाते हुए अभियुक्त बालेंद्र साकेत को दोष मुक्त घोषित कर दिया गया है। कितने साल से प्रकरण चल रहा है? ये केस रजिस्टर्ड हुआ है आपका 26/7/2021 को महिला थाना में रीवा में रजिस्टर्ड हुआ था और जो कहानी बताई जा रही थी वो ये बताई जा रही थी कि 2018 से 2021 तक लगातार 3 वर्षों तक अभियुक्त द्वारा अभियुक्त्री के साथ अवैध संबंध, गलत काम, बलात्कार करता रहा, लगातार धमकी देकर और आपका बरगला कर ये सब चीज़ें करते रहे। इस दौरान जो अभियुक्त था वो जेल में था या जमानत पर बाहर? वो 5 महीने करीब जेल में था, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से उसको जमानत मिली थी। जिस दिन जजमेंट हुआ अभी जजमेंट के दिन वो उसमें था, जमानत में था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।